तो दोस्तों ये मेरे पास एक सोनी का होम थिएटर का सेट आया हुआ है रिपेयर के लिए। इसका मॉडल नंबर है, ये है मॉडल नंबर HDB-DZ350। इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसको जब ऑन करते हैं तो इसकी स्क्रीन पर BT ऑडियो लिखा आता है और उसके बाद ये हैंग हो जाता है यहीं पे। उसके बाद कोई बटन काम नहीं करता है, कुछ चलता नहीं है, ना ब्लूटूथ कनेक्ट होता है, कुछ भी नहीं होता है उसके बाद। तो इससे रिलेटेड मैंने कुछ YouTube पे वीडियोस वगैरह भी देखे थे कि क्या इशू हो सकता है इसमें। तो उसमें जो प्रॉब्लम बताई गई इस सेट के अंदर में, वो प्रॉब्लम थी कि इसमें ये जो रैम का आईसी है, ये वाली आईसी, ये आईसी, उन वीडियोस में यही बताया गया कि अगर इस रैम आईसी को आप चेंज कर देंगे तो ये सेट ठीक हो जाएगा आपका। तो ये रैम आईसी ख़राब है, इसका ये फॉल्ट है। तो अब रैम आईसी दोस्तों मैंने मार्केट में चेक किया है, ये कहीं पे मिल नहीं रही है। और जिन लोगों के मैंने वीडियोस देखे थे उनमें से एक दो के फ़ोन नंबर मुझे मिल गए थे, उनसे कांटेक्ट किया तो बहुत महंगी बता रहे थे। वो एक 1500 रुपये में आईसी बता रहे हैं कि 1500 रुपये में भेज देंगे आपको। तो इतनी महंगी आईसी दूसरे शहर से मंगवाना भी मुझे ठीक नहीं लगा कि हो सकता है पता नहीं वो चलेगी नहीं चलेगी, ख़राब निकल गई तो कोई पैसा नहीं मिलेगा, उसमें कोई रिफ़ंड नहीं होगा। तो ये इशू हो रहा था, तो मैं सोच रहा था कि लोकली कहीं से मिल जाए। तो उससे पहले मैंने ये सोचा कि आईसी तो बदलना ही है, तो क्यों ना एक बार इसका जो इस पिनें जो सोल्डर हो रखी हैं, तो इनमें से कोई पिन ड्राई सोल्डर ना हो तो उसको एक बार ही रीसोल्डर करके देख लेते हैं पूरा। तो मैंने उसको सिंपली एक आयरन लेकर, आयरन को गर्म करके और उसको पिनों को सबको एक एक बार मैंने रीसोल्डर कर दिया। जहाँ जहाँ मुझे कुछ डाउट लगा फिर भी मैंने सारी पिनों पे एक बार रीसोल्डर कर दिया इसको। और आप मानोगे नहीं, उसके बाद जब सेट चलाया मैंने तो वो चल पड़ा और वो प्रॉब्लम जो आ रही थी हैंग होने की वो सब ठीक हो गई उसमें और बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है। तो मेरा वीडियो बनाने का पर्पस दोस्तों यही था कि मैं आपको ये बता सकूं कि अगर आपके भी ऐसा कोई सेट है और उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है तो सीधा आईसी बदलने से पहले एक बार ड्राई सोल्डरिंग के लिए चेक कर लें और एक बार आईसी की सभी पिनों को दोबारा से अच्छे से सोल्डर कर दें। तो उसमें हो सकता है कि आपको आईसी दूसरी बदलनी ना पड़े और आपका सेट चालू हो जाएगा। फिर भी अगर नहीं चलता है तो फिर आईसी ख़राब भी हो सकती है, तो बाद में आप आईसी को बदल भी सकते हैं। पर सीधा आईसी को ही बदलने जाएंगे तो वो आपको बहुत महंगा भी पड़ेगा और आप सही आईसी को उतार के फेंक देंगे। तो बस इतना ही मैं बताना चाहता था दोस्तों। अब ये सेट मेरा बिल्कुल ओके हो गया है और बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है।